हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम RDS में ओरेकल डेटाबेस कैसे प्रोविज़न करते हैं और कैसे उसको कनेक्ट करेंगे। तो लैब के लिए मैं RDS सेक्शन में आ चुका हूँ एंड क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस, और इसमें भी मैं स्टैंडर्ड क्रिएट ही यूज़ करूँगा। इसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है अपने ओरेकल डेटाबेस को। डेटाबेस मैनेजमेंट टाइप में मैं सेलेक्ट करूँगा Amazon RDS। इसके बाद यहाँ पे आपको एडिशन में 2 एडिशन मिलते हैं, स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज। जो भी ऑप्शन आप चूज़ करो, आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट करो। तो इसमें आपको 19C के अलावा कोई और डेटाबेस नहीं मिलने वाला है। जो पुराने डेटाबेसेस थे, जो 11G 12C, ये सब कुछ अब नहीं मिलता। तो जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है मैं उसको ही यूज़ करने वाला हूँ, और इसको मैं करूँगा डेव एंड टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए यूज़। और डेटाबेस आइडेंटिफायर में मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ओरेकल DB। इसके बाद यूज़र नेम मेरा एडमिन है और ऑटो जनरेटेड पासवर्ड ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। और DB इंस्टेंस क्लास में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलता है, बट जैसे हमने पोस्टग्रेस में यूज़ किया था बस टेबल, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करने वाला हूँ। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहे वैसा आप उसको साइज़ को सेलेक्ट करो। इसके बाद स्टोरेज टाइप में मैं जनरल पर्पस वर्जन 2 यूज़ करूँगा। इसके पहले मैंने आपको जनरल पर्पस वर्जन 3 और प्रोविजन IOPS के बारे में बताया है कि आपको ज़्यादा IOPS चाहिए तो आप प्रोविजन IOPS यूज़ कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में हम जनरल पर्पस वर्जन 3 ही यूज़ करते हैं। अलोकेटेड स्टोरेज में 20 GB मिल रहा है मुझे, और जो कि मिनिमम है, और मैक्सिमम आप इतना साइज यूज़ कर सकते हो 32768 GB। इसके बाद अगर आपको अपने स्टोरेज का ऑटो स्केल कराना है, मींस अगर 20 GB के बाद आपको और स्टोरेज चाहिए तो आप यहाँ से इसको स्केल करा सकते हो, तो आपको स्टोरेज का इशू नहीं आएगा। तो मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, तो इसको मैं अनचेक करूँगा। और इसको मैं मल्टी AZ में डिप्लॉयमेंट नहीं करने वाला हूँ, और इसको मैं अपने EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मेरे लैपटॉप के थ्रू जो मैंने पोस्टग्रेस में डेटाबेस कनेक्टर यूज़ किया था dbeaver, उसी से मैं कनेक्ट करूँगा। इसके बाद ये रहा हमारा VPC DB सबनेट ग्रुप, और इस डेटाबेस को मैं पब्लिकली एक्सेस करूँगा। सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहो तो इस सिक्योरिटी ग्रुप को वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले ही ये सिक्योरिटी ग्रुप में डेटाबेस के पोर्ट नंबर मैंने इनेबल करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा हमारा VPC। अब आते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। और इनबाउंड रूल में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैंने ओरेकल RDS को कनेक्ट किया है। इसका पोर्ट नंबर दिख रहा है, और ये मेरी पब्लिक IP है जिसको हमने वाइट लिस्ट किया है। तो मैं डेटाबेस मैं अपने लैपटॉप से ही कनेक्ट कर सकता हूँ, बाहर से कोई एक्सेस कर नहीं सकता। ICMP को हमने फुल एक्सेस दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। अब आते हैं अवेलेबिलिटी जोन में। यहाँ से मैं जोन को सेलेक्ट करता हूँ। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर मिलता है। आप अगर डिफरेंट पोर्ट यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। डेटाबेस ऑथेंटिकेशन मेरा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रहेगा। परफॉर्मेंस इनसाइट्स में यूज़ नहीं करने वाला हूँ। एंड देन आते हैं एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में। इनहेंस मॉनिटरिंग के लिए चार्ज लगता है, इसलिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। ये रहा हमारा इनिशियल डेटाबेस नेम। अगर आप यहाँ पे कोई नाम देते हो तो ठीक है, अगर नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ORCL से इनिशियल डेटाबेस आपका क्रिएट होता है। और इसके बाद बैकअप का आप रिटेंशन रखना चाहते हो 7 डेज़ के लिए। ये अप टू 35 डेज़ तक सपोर्ट करता है। तो आप कितने दिन तक अपने डेटाबेस को रिटेन करना चाहते हो, यहाँ से ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसको मैं अभी के लिए अनचेक कर देता हूँ। अगर आप
लॉग फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मेंटेनेंस विंडो अगर आप चूज़ करते हो तो कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड कब आपका मेंटेनेंस विंडो होना चाहिए, 1 AM UTC, और कितने घंटे के लिए होना चाहिए आप यहाँ से बता सकते हो। अगर नो प्रेफरेंस दोगे तो AWS आपके बिहाफ में एक टाइम जोन चूज़ कर लेगा, टाइम सेट कर देगा कब उसको मेंटेनेंस करना है। डिलीशन प्रोटेक्शन को आप इनेबल कर सकते हो सो दैट कि आपका कोई डेटाबेस एक्सीडेंटली डिलीट ना कर सके। इसके बाद अब हम यहाँ से अपने डेटाबेस को करते हैं क्रिएट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 to 10 मिनट्स लगने वाला है। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जैसे ही हमारा डेटाबेस रेडी होगा हम फिर वापस आएंगे। ऑलराइट, सो डेटाबेस हमारा रेडी हो चुका है और हम यहाँ से अपने डिटेल्स को कलेक्ट कर लेते हैं नोटपैड में। ठीक है, यूज़र नेम मेरा एडमिन है, पासवर्ड यहाँ से मिल गया एंड एंड पॉइंट। और जिसकी हमें ज़रूरत है वो ये है, कॉन्फ़िगरेशन में आप आओगे तो यहाँ से आपको ये मिलेगा DB नेम। तो ये DB नेम के बगैर ये कनेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, डी व्यूअर पे आते हैं, ओरेकल डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन ये हमारा एंड पॉइंट है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ORCL लिखा रहता है। अगर आपने कुछ नाम दिया होता तो यहाँ पे वो आपको डेटाबेस नाम देना पड़ता। यूज़र नेम मेरा एडमिन है और यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो। ये रहा हमारा पासवर्ड एंड देन क्लिक ऑन टेस्ट कनेक्शन। ठीक है, डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। और इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा ये रहा हमारा स्कीमा। ठीक है, इसके बाद आप सिक्योरिटी में जाकर के यूज़र्स में जाके आप देख सकते हो ये एडमिन यूज़र है। आप सिस यूज़र का भी यूज़ कर सकते हो, इतने सारे यूज़र्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद कुछ रोल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये प्रोफाइल है। ठीक है, और इसके अंदर स्कीमा के अंदर आपको मल्टीपल स्कीमा मिल जाएंगे। और अगर आपको खुद का स्कीमा बनाना रहेगा तो आप ये जो भी डेटाबेस की डिटेल्स हैं, डेवलपर या फिर DB जो रहेगा इसका, उसके साथ शेयर करके जैसे आपके टास्क की एक्टिविटी रहेगी वो आपको एक्शन परफॉर्म कर लेना है। इसके बाद सिमिलर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कि आप डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें एक सेलेक्टेड चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हो डेटाबेस में। ठीक है, इसमें आप अपना लाइसेंस यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसमें तो आप माइनर वर्जन अपडेट नहीं कर सकते, इसमें वर्जन अपडेट नहीं कर सकते। इसमें कुछ चेंजेस करना रहा आइडेंटिफायर में आप कर सकते हो, पासवर्ड अपडेट करना आप अपडेट कर सकते हो। इंस्टेंस टाइप इसकी DB इंस्टेंस की जो क्लास है वो साइज़ आप चेंज कर सकते हो और डेटाबेस का स्टोरेज आप चेंज कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ आप मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे बता भी रहा है कि रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन यूसेज। और इसके साथ ही कुछ परफॉर्मेंस इनसाइट्स ये सब चेंजेस करना रहा या फिर मेंटेनेंस विंडो में कुछ चेंज करना रहा, और आप DB इंस्टेंस मेंटेनेंस विंडो को चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। डिलीशन प्रोटेक्शन इनेबल करना चाहते हो तो ये सब कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप एक्शन मेन्यू से वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट स्टॉप कर सकते हो, रिबूट, डिलीट, EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो लैम्डा कनेक्शन, आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा ओरेकल डेटाबेस। अब हम इस डेटाबेस को करते हैं डिलीट और फाइनल स्नैपशॉट को करना है स्किप, और यहाँ पे आपको टाइप करना है डिलीट मी एंड देन क्लिक ऑन डिलीट।
और हमारा डेटाबेस अब डिलीट हो रहा है। तो ये था हमारा RDS में एक दूसरा डेटाबेस, जिसमें हमने देखा कि हम डेटाबेस ओरेकल डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, बाकी के ऑप्शन हमने देखे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।